गरीब का जादुई बर्थडे केक। एक गांव में जूली और काव्या नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों का घर अगल बगल था। जूली के पिता जहां एक गरीब दूध वाले थे, वहीं काव्या के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। जूली जब काव्या के पास अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छा मेकअप और अच्छी साइकिल देखती थी, तो वह घर जाकर ये सभी चीजें अपनी माँ से मांगती थी। माँ, मुझे एक सुंदर ड्रेस सिलवा दो। काव्या के पास बहुत सुंदर ड्रेस है। बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद के ला सकें। तुम्हारे पिता एक गरीब दूध बेचने वाले हैं। उनके पास काव्या के पिताजी की तरह सरकारी नौकरी नहीं है। काव्या जब अपनी साइकिल चलाती तो जूली अपने घर के बाहर बैठकर उसे देखती रहती थी। काव्या, थोड़ी देर के लिए मुझे तुम अपनी साइकिल चलाने के लिए दो ना। नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुस्सा करेंगी। वैसे भी तुमने अपनी शक्ल देखी है, बड़ी आई साइकिल चलाने वाली। तू जाकर अपने गाय की सवारी कर। काव्या और जूली एक ही महीने जनवरी में पैदा हुए थे। काव्या के जन्मदिन पर काव्या के घर में बहुत बड़ा जश्न होता है। मोहल्ले के सभी लोग जश्न में शामिल होते हैं। जूली जब इस बार काव्या के जन्मदिन में गई तो उसने देखा कि काव्या के घर एक बहुत बड़ा चॉकलेटी बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी। काव्या चुपचाप जूली के पास आई और उसके कान में बोली, जूली, तुमने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है क्या? तू तो मेहमान है, इसीलिए तुझे केक का छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा, लेकिन मैं सारे मेहमानों के जाने के बाद पेट भर कर केक खाऊंगी। कुछ दिनों बाद जूली का बर्थडे आया। जूली अपनी माँ से जिद करने लगी कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेट केक लाया जाए। माँ, काव्या के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी मुझे उतना ही बड़ा केक चाहिए। जाइए, आप लेकर आइए। बेटी, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पापा एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मना लेंगे। नहीं माँ, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। जूली अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसको रोता देख अजीब से कपड़ों में एक औरत वहां आई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम? मेरे सामने रहने वाली काव्या के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही। वे कह रही है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर जन्मदिन मना लो। उस अजनबी औरत ने एक चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक सुंदर सा चॉकलेटी केक आ गया। ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकती हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये केक कभी खत्म नहीं होगा और ना ही कभी खराब होगा। जो भी इसे खाएगा वह तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी, लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट के बांटना। अगर तुमने इस केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो केक खाने वाले दुआ नहीं बल्कि बद दुआ दे देंगे। जूली उस अजनबी औरत द्वारा दिया गया केक घर लेकर आ गई। इतना सुंदर चॉकलेटी केक तुम कहाँ से लाई हो बेटी? पैसे किसने दिए तुम्हें? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई हो? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। एक अनजान औरत ने मुझे ये जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी। माँ, उस रात जूली ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। जूली ने जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसे दुआ दी, मेरी बेटी को एक अच्छी सी साइकिल मिले। अगले दिन जूली के स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन होता है, जिसमें जूली फर्स्ट आती है और प्राइज में साइकिल जीत जाती है। जूली साइकिल लेकर अपने घर पहुंची। अब काव्या जब साइकिल चलाती तो जूली भी अपनी साइकिल लेकर बाहर आ जाती। जूली, तुम्हारे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई केक है। उसे काटकर अगर किसी को भी खिलाओ तो वह इंसान एक दुआ देता है और वह दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी।
काव्या ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। काव्या के पिता एक रिश्वतखोर सरकारी नौकर थे। उन्होंने सोचा अगर वह केक उन्हें मिल जाए फिर वह किसी से भी मनचाहा काम करवा सकते हैं। काव्या के पिता ने कुछ गुंडों को पैसे दिए। गुंडों ने जूली के घर में डाका डाल दिया और वह जादुई केक लेकर काव्या के पिताजी को दे आए। अब तो हमारे पास जादुई केक है। काव्या की माँ, मैं तुम्हें जादुई केक खिलाऊंगा तो तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाऊं। काव्या के परिवार को नहीं पता था कि केक को सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना है, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलेगी और वह सच भी हो जाएगी। काव्या के पिता ने केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाया। तभी काव्या की माँ बोली, आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप एक दूध वाले बन जाएं। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही काव्या के पिता के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में काव्या के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको इसका जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। जुर्माना चुकाने के बाद काव्या का परिवार बहुत गरीब हो गया। अगली ही सुबह काव्या के मामा उसके घर एक भैंस लेकर पहुँचे। दीदी, मैंने सुना है जीजा जी की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध बेचने का काम धंधा कर लो। काव्या का परिवार रोते हुए अपनी भैंस लेकर जूली के घर पहुंचा। जूली, हमने तुम्हारा जादुई केक चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सकें, लेकिन इसकी वजह से तो हम गरीब हो गए। काव्या, तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वह बद्दुआ सच हो जाती है। काव्या और काव्या के परिवार को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई हुई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।